बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 6 और 7, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 10, प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 20 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6। मंदिर निर्माण। इजरायलियों के मिस्र देश से निर्गमन के 480 वर्ष इजराइल पर सुलेमान के शासन काल के चौथे वर्ष जीव मास में अर्थात दूसरे महीने में उसने प्रभु का मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। वह मंदिर जिसे राजा सुलेमान ने प्रभु के लिए बनवाया 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था। मंदिर के मध्य भाग के सामने 20 हाथ लंबा द्वार मंडप था जो मंदिर की चौड़ाई के बराबर था और मंदिर के सामने उसकी लंबाई 10 हाथ की थी। उसने मंदिर में जालीदार खिड़कियां भी लगवाई। फिर उसने मंदिर की दीवारों के सहारे बाहर मंदिर की चारों दीवारों के आसपास, मध्यम भाग और भीतरी परम पवित्र स्थान के आसपास एक उपभवन बनवाया जिसमें कई मंजिलें और कमरे थे। उपभवन की सबसे निचली मंजिल 5 हाथ चौड़ी थी, बीच वाली 6 हाथ और तीसरी 7 हाथ। मंदिर की बाहरी दीवार के पास कुर्सियां बनाई गई जिससे उपभवन का कोई भाग मंदिर की दीवारों के अंदर ना किया जाए। मंदिर के निर्माण में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया जो खदानों पर ही गढ़े गए थे और मंदिर बनाते समय हथौड़े, छेनी या और किसी प्रकार के लोहे के औजारों की आवाज सुनाई नहीं दी। नीचे वाली मंजिल का द्वार मंदिर के दक्षिण ओर था। एक घुमावदार सीढ़ी से दूसरी मंजिल तक और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाया जा सकता था। जब मंदिर की दीवार खड़ी हो गई, उसने मंदिर के ऊपरी भाग को देवदार लकड़ी की कड़ियों और तख्तों से ढकवा दिया। उसने मंदिर के चारों ओर उपभवन बनवाए जिनकी ऊंचाई 5 हाथ थी। वह उपभवन देवदार की कड़ियों द्वारा मंदिर से जुड़े हुए थे। तब सुलेमान को प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, इस मंदिर के संबंध में जिसे तुम बनवा रहे हो, यह ध्यान रखो। यदि तुम मेरी विधियों और नियमों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे सब आदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पिता दाऊद से तुम्हारे विषय में की हुई प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इजरायलियों के बीच निवास करूंगा और अपनी प्रजा इजराइल का परित्याग नहीं करूंगा। सुलेमान ने मंदिर का निर्माण पूरा किया। उसने मंदिर के फर्श से छत गिरी तक मंदिर की भीतरी दीवारों पर देवदार के तख्ते मढ़वा दिए और मंदिर के फर्श पर सोनावर के तख्ते लगवाए। उसने मंदिर के भीतरी पिछले भाग में फर्श से छत गिरी तक देवदार के तख्तों से एक कक्ष बनवाया। वह कक्ष 20 हाथ लंबा था। वह मंदिर का अंतगृह परम पवित्र स्थान था। मंदिर अर्थात भीतरी परम पवित्र स्थान के सामने वाला मध्य भाग 40 हाथ लंबा था। मंदिर के भीतर के देवदार के तख्तों पर बोड़ियों और खिले हुए फूल काढ़े हुए थे। सब जगह देवदार दिखाई देता था और पत्थर कहीं भी नहीं। उसने मंदिर के भीतरी भाग में प्रभु के विधान की मंजूषा रखने के लिए परम पवित्र स्थान बनवाया।
वह परम पवित्र स्थान 20 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 20 हाथ ऊंचा था। उसने उसे और देवदार की लकड़ी की वेदी को शुद्ध सोने से मढ़वाया। सुलेमान ने समस्त मंदिर को भीतर से शुद्ध सोने से मढ़वाया और भीतर परम पवित्र स्थान के सामने सोने की शांकलें लगवाई और उसे शुद्ध सोने से मढ़वा दिया। उसने समस्त मंदिर को सोने से मढ़वाकर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया और परम पवित्र स्थान की वेदी की पूर्णतः सोने से मढ़वाया। मंदिर के 2 केरूब। भीतरी परम पवित्र स्थान के लिए उसने जैतून वृक्ष की लकड़ी के 2 केरूब बनवाए, प्रत्येक 10 हाथ ऊंचा था। केरूबों के पंख 5 हाथ के थे। एक पंख की नोक से दूसरे पंख की नोक तक की दूरी 10 हाथ। दोनों केरूबों की नाप और आकार एक था। पहले केरूब की ऊंचाई 10 हाथ थी और दूसरे केरूब की भी। उसने उन केरूबों को मंदिर के भीतरी भाग में रखवाया। उन केरूबों के पंख इस प्रकार फैले हुए थे कि एक केरूब के पंख एक ओर की दीवार तक पहुंचता था और दूसरी केरूब की पंख दूसरी ओर की दीवार तक। दोनों के दूसरे पंख मंदिर के मध्य में एक दूसरे का स्पर्श करते थे। उसने केरूबों को सोने से मढ़वाया। उसने मंदिर के आसपास की सब दीवारों पर भीतरी और बाहरी भागों में केरूबों, खजूरों और खिले हुए फूलों की आकृति खुदवाई। उसने मंदिर के भीतरी और बाहरी भागों के फर्शों को सोने से मढ़वाया। मंदिर के द्वार उसने भीतरी परम पवित्र स्थान के द्वार के लिए जैतून की लकड़ी के किवाड़ बनवाए। उनकी चौखटों में 5 पहल थे। उसने उन दोनों जैतून की लकड़ी के किवाड़ पर केरूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए और उन पर सोने मढ़वाया। उसने मध्य भाग के प्रवेश द्वार के लिए जैतून की लकड़ी की वर्गकार चौखटें बनवाई और सोनावर की लकड़ी के 2 किवाड़ जिनमें 2 पल्ले थे जो चूलों पर मुड़ते थे। उसने उन पर केरूबों, खजूरों और खिले हुए फूलों को खुदवाया और उस नक्काशी पर सोना मढ़वाया। उसने भीतरी आंगन के घेरे को गड़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदार की एक परत लगाकर बनवाया। चौथे वर्ष के जीव मास में प्रभु के मंदिर की नींव डाली गई थी और 11वें वर्ष के बूल मास में अर्थात 8वें महीने में मंदिर नक्शे के अनुसार पूर्णतः समाप्त हुआ। उसे बनाने में उसे 7 वर्ष लगे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 7। सुलेमान का महल। अपने निजी भवन के निर्माण में सुलेमान को 13 वर्ष लगे। उसने लेबनान का वन भवन इस प्रकार बनवाया। वह 100 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था। उसमें देवदार के खंभे की 4 पंक्तियां थी। उन खंभों पर देवदार के घरने लगे रखी गई। खंभों पर 45 घरने रखी गई। हर विधि पर 15 घरने और उनके ऊपर देवदार की छत लगाई गई। भवन में खिड़कियों की 3 पंक्तियां थी। 3-3 खिड़कियां आमने सामने थी। सब द्वारों में वर्गकार चौखटें थी और 3-3 खिड़कियां आमने सामने थी। उसने 50 हाथ लंबा और 30 हाथ चौड़ा स्तंभ वाला कक्ष बनवाया। उसके सामने खंभों का छतदार मंडप था। फिर उसने सिंहासन कक्ष और न्यायालय बनवाया जिससे वह न्याय करने वाला था। उसने उसमें फर्श से छत गिरी तक देवदार लकड़ी के तख्ते लगवाए। उसका अपना निवास भवन इसके पीछे था। वह भी इसी प्रकार का था। सुलेमान ने फिरौन की पुत्री के लिए, जिसके साथ उसने विवाह किया था, इस कक्ष के समान एक महल बनवाया। ये सब इमारतें प्रवेश से बड़े आंगन तक और नींव से छत तक बढ़िया पत्थरों से बनाई गए, जो माप के अनुसार कटकर पीछे और सामने से ओर से छाटे गए थे। नींव में बड़े बड़े गड़े हुए पत्थर रखे गए जो 8-8 और 10-10 हाथ के थे। उनके ऊपर बढ़िया गड़े हुए पत्थर और देवदार के घरने रखी गई।
बड़े आंगन के चारों ओर एक दीवार थी जिसमें 3 रद्दे गड़े पत्थर और देवदार की एक परत थी। प्रभु के मंदिर के भीतरी आंगन और उसके मंडप के चारों ओर इसी प्रकार की दीवार थी। ठठेरा हिराम। राजा सुलेमान ने तीरुस से हिराम को बुलवाया। वह नफ्ताली कुल की एक विधवा का पुत्र था। उसका पिता तीरुस निवासी ठठेरा था। वह कांसे के सब प्रकार के कामों का कुशल और अनुभवी शिल्पकार था। उसने राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम किया। कांसे के खंबे। उसने कांसे के 2 खंबे ढाले। हर खंबे की ऊंचाई 18 हाथ थी और उसकी परिधि 12 हाथ। उसने खंबे के सिरे पर बिठाने के लिए कांसे के ढले हुए 2 स्तंभ शीर्ष बनाए। हर स्तंभ शीर्ष की ऊंचाई 5 हाथ थी। स्तंभ शीर्षों के लिए उसने 7 चौखानेदार जालियां और सकलदार झरारे बनाई। उसने दोनों स्तंभ शीशों की जालियों के चारों ओर अनारों की 2 लड़ियां लगाई। मंडप के स्तंभ शीर्ष सोसन पुष्प के आकार के थे और 4 हाथ ऊंचे थे। स्तंभों के उभरे हुए गोलाकार भाग के ऊपर जालियों के पास स्तंभ शीशों के चारों ओर 200 पंक्तिबंद अनार सुशोभित थे। उसने उन खंभों को मंदिर के प्रवेश मंडप के सामने रखा। उसने एक खंबे को दाहिनी ओर रखा और उसे याकीन नाम दिया। दूसरे खंबे को बाईं ओर रखा और उसका नाम बोआज रखा। खंभों के सिरे सोसन पुष्प के आकार के थे। खंभों का कार्य इसी प्रकार इसी रूप में समाप्त हुआ। कांसे का हौज। अब उसने कांसे का एक बड़ा वृत्ताकार हौज ढाला। वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ का था। वह 5 हाथ ऊंचा और उसकी परिधि 30 हाथ की थी। उसके किनारों के बीच हौज के चारों तरफ बौड़ियां बनी थी। 1 हाथ की लंबाई में 10 बौड़ियां। बौड़ियां 2 पंक्तियों में थी और हौज के साथ ढाली गई थी। हौज 12 बैलों पर अवधारित था। बैलों में 3 के मुंह उत्तर की ओर थे, 3 के पश्चिम की ओर, 3 के दक्षिण की ओर और 3 के पूर्व की ओर। उनके पिछले भाग भीतर की ओर थे। हौज के धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसका किनारा प्याले के किनारे के समान सोसन पुष्प के आकार का था। इसमें करीब 90,000 लीटर समाता था। कांसे की चिलमचियां। उसने कांसे के 10 ढेले बनाए। हर एक ढेला 4 हाथ लंबा था, 4 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा। उनका निर्माण इस प्रकार हुआ था। उनके दोनों ओर के पटरे चौखटों में लगाए जाते थे। चौखटों पर और चौखटों में लगे पटरों पर सिंह, बछड़े और केरूब चित्रित थे। सिंहों और बछड़ों के ऊपर और उनके नीचे झलारे बनी थी। प्रत्येक ढेले में कांसे के 4 पहिए थे और कांसे की धुरियां और चिलमची रखने के लिए चारों कोनों से लगे आधार थे जो ढाल कर बनाए गए थे और उनके पार्श्व में झालरें बनी थी। प्रत्येक ढेले में एक चिलमची थी जो 1 हाथ बाहर निकली थी। वह गोलाकार और 1.5 हाथ गहरी थी। उस पर फूलों की खुदाई थी। ढेले के पटरे गोल नहीं बल्कि चौकोर थे। इन पटरों के नीचे 4 पहिए थे। पहियों की धुरियां ढेलों से जुड़ी थी। प्रत्येक पहिया 1.5 हाथ ऊंचा था। वे रथ के पहिए के समान थे। उनकी धुरियां नेमियों, आरे और नभियों सब ढली हुई थी। प्रत्येक ढेले के चारों कोने पर 4-4 हलते थे जो ढेले से निकलते हुए थे। ढेले के सिरे पर चारों ओर आधे हाथ की गोलाई थी। उसकी ऊपरी भाग में हलते थे और उनके नीचे पटरे। हलतों और पटरों पर जहां जहां जगह थी वहां वहां उसने केरीबों, सिंहों और खजीरों की आकृतियां और झालरें बनाई। इस प्रकार उसने 10 ढेले बनाए। वे सब एक प्रकार, एक ही नाप और एक ही आकार में ढाले गए थे। फिर उसने कांसे की 10 चिलमचियां बनवाई। उनमें 1860 लीटर समाता था।
प्रत्येक चिलमची 4 हाथ की थी और 10 ढेलों के लिए एक एक चिलमची थी। उसने मंदिर के दक्षिण की ओर 5 ढेले रखे और मंदिर के उत्तर की ओर 5 ढेले, और उसने हौज को मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने में रखा। विभिन्न वस्तुओं का निर्माण। अंत में हिराम ने पात्र, फावड़ियां और कटोरे बनाए। इस प्रकार हिराम ने वह सब कार्य पूरे किया जिनकी आज्ञा राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए उसे दी थी। 2 खंबे, खंभों के ऊपर 2 गोलाकार स्तंभ शीर्ष और खंभों के सिरों पर के दोनों गोलाकार स्तंभ को शीशों को सजाने के लिए 2 जालियां, दोनों जालियों के लिए 400 अनार, खंभों के दोनों गोलाकार स्तंभ शीशों को सजाने के लिए प्रत्येक जाली की 2-2 पंक्तियों में अनार लटके थे। 10 ढेले और उन ढेलों पर 10 चिलमचियां, हौज और हौज के नीचे 12 बैल, पात्र, फावड़ियां और कटोरे। यह सब सामान झिलमिलाते कांसे थे जो हीराम ने प्रभु के मंदिर के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से बनाए। उन्हें राजा ने सुकोत और सारतन के बीच चिकनी मिट्टी वाली भूमि में यार्दन के मैदान में ढलवाया। उन सामानों की संख्या इतनी अधिक थी कि सुलेमान ने उनकी तौल नहीं कराई, इसलिए कांसे का वजन मालूम नहीं हो सका। अन्य आवश्यक सामान। सुलेमान ने प्रभु के भवन के लिए निम्नलिखित सब सामान बनवाए। सोने की वदी, सोने की मेज जिस पर भेंट की रोटियां रखी जाती थी, शुद्ध सोने की दीपाधार, परम पवित्र स्थान के सामने दाहिनी ओर के लिए 5 और बाईं ओर के लिए 5, सोने की बॉडियां, दीपक और चिमटे, शुद्ध सोने के पात्र, कैंचियां, बर्तन, कलछियां और लोबान के पात्र, मंदिर के भीतरी भाग अर्थात भीतरी परम पवित्र स्थान के और मंदिर के मध्य भाग के द्वारों को सोने के चूल्हे। जब सब काम जिसे राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए करवाया पूरा हो गया, तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद द्वारा समर्पित समस्त सामग्री अर्थात चांदी, सोना और अन्य सामान लाकर प्रभु के मंदिर के भंडारों में रखवा दिया। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 10। राजा साउल का देहांत। फिलिस्ती इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे थे। इजरायली फिलिस्तीनियों के सामने से भाग खड़े हुए और उनमें से बहुत लोग गिलबोआ के पर्वत पर मरे हुए पड़े थे। फिलिस्तीनियों ने साउल और उसके पुत्रों का पीछा कर साउल के पुत्र योनाथन, अबीनादाब और मलकीशुआ को मार डाला। तब साउल के निकट घमासान युद्ध हुआ। तीरंदाज उसकी ओर बढ़े। साउल तीरंदाजों को देखकर थरथराकर कांपने लगा। साउल ने अपने शस्त्रवाहक से कहा, अपनी तलवार खींच लो और मुझे मार डालो। ऐसा ना हो कि वे बेखतना लोग आकर मेरा अपमान करें। लेकिन उसके शस्त्रवाहक ने अस्वीकार कर लिया क्योंकि वह बहुत डर रहा था। इस पर साउल ने अपनी तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया। जब उसके शस्त्रवाहक ने देखा कि साउल की मृत्यु हो गई है, तो उसने भी अपने को अपनी तलवार पर गिरा दिया और वह उसके साथ मर गया। इस प्रकार साउल और उसके 3 पुत्र मर गए। उसका सारा घराना एक साथ मर गया। जब इजरायलियों ने देखा कि इजरायली सैनिक भाग गए हैं तथा साउल और उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो वे अपने अपने नगर छोड़कर भाग निकले। इस पर फिलिस्ती आकर उनमें बस गए। दूसरे दिन मरे हुए लोग को लूटने के लिए फिलिस्तीन लोग आ पहुंचे। उन्होंने साउल और उसके पुत्रों को देखा जो गिलबोआ के पर्वत पर मारे गए थे। उन्होंने उसके वस्त्र, उसका सिर और उसका कवच ले लिया और अपने देवताओं तथा लोगों को विजय की सूचना देने फिलिस्तीनियों के देश भर में दूत भेजे। उन्होंने उसके अस्त्र वस्त्र अपने देवता के मंदिर में रख दिए और उसका सिर दागोन के मंदिर में लटका दिया। फिलिस्तीनियों ने साउल के साथ जो किया था, जब गिलाद के याबेश के सब निवासियों ने वह सुना, तब वह युद्ध योग्य पुरुष प्रस्थान कर साउल और उसके पुत्रों के शव गाबेश ले आए। फिर
उनकी अस्थियां याबेश के झाऊ वृक्ष के नीचे दफना दी गई और 7 दिन तक उपवास किया। इस प्रकार साउल प्रभु के साथ अपने विश्वासघात के कारण मरा, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी थी और वह प्रभु से नहीं बल्कि प्रेत साधने वाली स्त्री से परामर्श लेने गया था। इसलिए प्रभु ने उसे मारा और राज्य यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20। मूर्ख और समझदार की तुलना। क्रोध करने की अपेक्षा किसी को समझाना अच्छा है। पाप स्वीकार करने वाले को बोलने देना चाहिए। जो न्याय को भ्रष्ट करना चाहता है वह उस खोजे के सदृश है जो किसी कुंवारी का शील भंग करना चाहता है। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। कोई चुप रहता है और बुद्धिमान समझा जाता है। कोई अधिक बोलता है और लोग उससे बैर करते हैं। कोई चुप रहता क्योंकि उसके पास उत्तर नहीं, और कोई चुप रहता क्योंकि वह बोलने का उचित समय जानता है। बुद्धिमान अनुअवसर के समय तक मौन रहेगा, किंतु बकवादी और मूर्ख सुअवसर का ध्यान नहीं रखते। लोग बकवादी से घृणा करते हैं और जो अधिकार जताता है लोग उससे बैर करते हैं। विरोधाभास। कभी तो मनुष्य अपनी विपत्ति से लाभ उठाता है और कभी अप्रत्याशित लाभ उसे हानि पहुंचाता है। किसी उपहार से तुमको कोई लाभ नहीं होगा और किसी उपहार से तुमको दुगना लाभ होगा। कभी ख्याति से अपमान मिलता और नीचा दिखाए जाने के बाद सिर ऊंचा उठता है। कोई कम दाम में बहुत सी वस्तुएं खरीदता और कोई 7 गुने दाम देता है। बुद्धिमान थोड़े से शब्दों द्वारा लोकप्रिय बनता, किंतु मूर्ख व्यर्थ ही बहुत से प्यार के शब्द बोलता है। मूर्ख के उपहार से तुमको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह अपने उपहार का 7 गुना दाम समझता है। वह कम देता उसकी बड़ी चर्चा करता और मुनादी करने की तरह उसका ढिंढोरा पीटता है। वह आज उधार देता और कल वापस मांगता। ऐसा मनुष्य तिरस्कार के योग्य है। मूर्खता कहता है मेरा कोई मित्र नहीं और कोई मेरे उपकारों की चर्चा नहीं करता। जो उसकी रोटी खाते हैं वह उसकी निंदा करते हैं। कितने ही लोग कितनी ही बार उसकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि जो उसके पास है उसने उसे सद्भाव से नहीं ग्रहण किया, और यदि उसके पास नहीं है तो वह उस बात की परवाह नहीं करता। बातचीत में सावधानी। जीभ के फिसलने की अपेक्षा जमीन पर फिसलना अच्छा है। दुष्टों का पतन इस प्रकार जल्दी हो जाता है। बेमौके की बात अप्रिय व्यक्ति की तरह होती है, वह मूर्खों के मुंह से निकलती रहती है। सुक्ति मूर्ख के मुंह की शोभा नहीं देती, क्योंकि वह उसे बेमौके बोलता है। कुछ लोग दरिद्रता के कारण पाप नहीं करते, विश्राम के समय उन्हें पश्चाताप नहीं होगा। कुछ लोग संकोच वश पाप करते और लोक लज्जा के कारण अपनी आत्मा का विनाश करते हैं। कुछ लोग संकोच वश अपने मित्र से प्रतिज्ञा करते और इस प्रकार उसे व्यर्थ ही शत्रु बना लेते। झूठ। झूठ मनुष्य का कलंक है, वह मूर्खों के मुंह से निकलता रहता है। बराबर झूठ बोलने वालों की अपेक्षा चोर अच्छा है, किंतु विनाश दोनों की विरासत है। झूठ बोलने वाले का आचरण अपमानजनक है और उसे निरंतर लज्जित होना पड़ता है। प्रज्ञा। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति सहज ही उन्नति करता है। बुद्धिमान बड़े लोगों का कृपा पात्र बन जाता है। जो खेती करता वह अपने अनाज का ढेर बढ़ाता है। जो धर्माचरण करता वह उन्नति करता है। जो बड़े लोगों का कृपा पात्र है उसका अन्याय माफ किया जाता है। दान और उपहार ज्ञानियों की भी आंखें अंधी बना देते और मुंह पर मोहरे की तरह डांट को रोकता है। गुप्त प्रज्ञा और अनदेखा खजाना ये दोनों किस काम के होते हैं? अपनी प्रज्ञा छिपाए रखने वाले मनुष्य की अपेक्षा अपनी मूर्खता छिपाने वाला मनुष्य अच्छा है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 6 में हम देखते हैं सोलोमन मंदिर का निर्माण कर रहा है। दाऊद को ईश्वर ने मंदिर का पूरा प्लान बताया था, जो दाऊद ने सोलोमन को बताया था कि मंदिर का निर्माण कैसे करना है। यह हम देखते हैं पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 28 के वचन 11 से 19 में। इस मंदिर का निर्माण 967 BC में मई के महीने में शुरू हुआ। मंदिर का साइज बड़ा किया गया, जो 90 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा था।
यह मंदिर 3 भाग में था। पोर्च, एक मेन हॉल जिसको होली प्लेस बोलते हैं या पवित्र स्थल, और होली ऑफ द होलीज यानी परम पवित्र स्थल जहां आर्क ऑफ द कवनेंट या मंजूषा रखी जाती है। इस तरह परम पवित्र स्थल की लंबाई 30 फीट चौड़ाई और ऊंचाई 30 फीट की थी। जिस पत्थर से मंदिर बनाया गया उसको स्टोन क्वेरी में ही तराश कर लाया गया। मंदिर में कोई तोड़ फोड़ का काम नहीं किया गया। पवित्र स्थल पर एक धूप वेदी बनाई गई जिस पे सोना मढ़ा गया। इसके अलावा यहाँ 10 मनोरा यानी दीप वृक्ष और 10 शोब्रेड यानी पवित्र रोटियों की मेज रखी थी। परम पवित्र स्थल में 2 चेरूबियम जिनकी ऊंचाई 15 फीट और उन दोनों के पंख पूरे परम पवित्र स्थल को कवर कर लेते हैं। दरवाजों को जैतून की लकड़ी से बनाया गया जो कार्विंग के लिए बहुत अच्छी होती है। मंदिर में तकरीबन 34 टन सोना जिसकी आज की कीमत तकरीबन 13,940 करोड़ होनी चाहिए और चांदी और तांबा जो कि बहुत मात्रा में था, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुत भव्य बनाया गया यह मंदिर। जब यह मंदिर बन रहा था ईश्वर ने सोलोमन को कहा कि अगर वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा तो ईश्वर इज़राइल को कभी नहीं छोड़ेंगे। सोलोमन, हम देखेंगे आगे, ईश्वर के रास्ते से दूर होगा। यह मंदिर का निर्माण 7 साल में पूरा हुआ और 960 बीसी के अक्टूबर या नवंबर के महीने में पूरा हुआ। अध्याय 7 में हम देखते हैं मंदिर के बनाने के बाद जिसमें 7 वर्ष लगे, सोलोमन ने अपना महल भी मोराया के पहाड़ जहां मंदिर बना था वहां बनाया। इस महल को बनाने के लिए सोलोमन को 13 वर्ष लग गए, यानी मंदिर और महल मिलाकर 20 वर्ष लग गए। यहाँ मुख्यतः 3 इमारतें थीं। लेबनन का घर यानी हाउस ऑफ लेबनन जो लेबनन की देवदार यानी सेडार के लकड़ी से बनाया था। यहाँ शस्त्र घर भी था। हॉल ऑफ थ्रोन यानी सिंहासन जहाँ से सोलोमन अपना निर्णय या जजमेंट की घोषणा करते थे। इसके बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर से बनाए गए जो एक पत्थर की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट थी। आगे हम देखते हैं हिराम यह एक कारीगर था जो तांबे के चीजें बनाने में बहुत महारथी था। वो मंदिर का एक कांसे की बलिवेदी और एक बड़ी चिलमची बनाता है जिसमें तकरीबन 40,000 लीटर पानी आता था जिसको याजक हाथ पैर धोने के काम में इस्तेमाल करते थे। इस बड़े चिलमची के नीचे 12 सांड बने थे जो इज़राइल के 12 कुलों को प्रतीक थे। इसके अलावा 10 छोटे छोटे कांस के पानी के बेसिन्स थे जिनको जानवर जिनकी बलि चढ़ाई जा रही है उनको धोने के काम में लाते थे। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देख रहे हैं किस तरह से सौल की मृत्यु हुई, वह बताया जा रहा है। यह हमको सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 31 में बताया गया था जो हमने 125 दिन के एपिसोड में सुना था। फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध में सौल और उसके 3 पुत्रों की मृत्यु हुई। सौल आत्महत्या करता है क्योंकि वह फिलिस्तीनियों के हाथ मरना नहीं चाहता था। फिलिस्तीनी सौल और उसके पुत्रों के मृत शरीर को किले के दीवार पर टांग देते हैं, जिनको जबेश गिलियाद के लोग जिनकी सौल ने मदद करी थी वह जाकर इनके शरीर ले आते हैं और इनके शरीरों को जलाया जाता है क्योंकि मृत शरीर बहुत बुरे हाल में थे और अस्थियां को उन्होंने दफनाया। यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सौल ईश्वर से दूर हो गया था और भूत प्रेत के ओझाओं से पूछता था, ना कि ईश्वर से कि क्या करना चाहिए। इसलिए सौल मारा गया और राज्य दाऊद को मिल गया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 में बेनसिरा बातचीत के ऊपर बोल रहे हैं। चुप्पी प्रज्ञा को दर्शाती है। मूर्ख मूर्ख तो होता है लेकिन पाप में भी गिरा होता है। आगे झूठ के बारे में बताया जा रहा है। झूठे के मार्ग अपमान की तरफ ले जाते हैं और उसको हमेशा लज्जा का सामना करना पड़ता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को
प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में